Greetings student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the chapter 4 planning. What is the meaning of planning? Why planning you do in the business, right? And what are the importance of planning? ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं कि मीनिंग क्या है प्लानिंग का, फीचर्स क्या होंगी, इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है और एक प्रोसेस क्या है प्लानिंग की, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे, जो एग्जांपल इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का है। वो प्लान्स कर रही थी टू एनर्जाइज विद सस्टेनेबिलिटी, कि एनर्जी के साथ सस्टेन करना। इंडियन ऑयल कंपनी लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टिंग। इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप रैंक है इंडियन कंपनी के अंदर, जो कि लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो लिस्टिंग कंपनी है जो कि 2017 के अकॉर्डिंग उनमें जो टॉप रैंक पर है इंडियन ऑयल कंपनी। Indian oil vision is driven by a group of dynamic leaders who have made it a name of reckon with. Indian oil जो कंपनी का जो है को लीड जो किया जाता है वो डायनेमिक लीडर के द्वारा, जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि डायनेमिक लीडर हैं उनके द्वारा जो है लीड की जाती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज वो बिजनेस में प्लान्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। With over 34,000 strong workforce, a marathon company, Indian Oil, has been helping to meet Indian energy demands and reaching petroleum products to every part of India for over 5 decades. जो 34,000 जो उनके पास जो एम्प्लॉयज है, मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है 34,000, राइट, से भी ज़्यादा, राइट, एक स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है उनके पास काम करने के लिए। और एक महारत्न कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो भी क्या है कि इंडिया को एनर्जी, इंडिया के अंदर जितनी भी एनर्जी डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए, मीन्स उसको पूरा करने के लिए 5 डिकेड से अधिक टाइम से जो इंडिया के हर कॉर्नर में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट पहुंचाने में जो हेल्प कर रही है। It plans to increase the business operation all over the world, और वर्ल्ड लेवल पर जो अपने बिजनेस को उसको लीड करना और एक्सटेंड करना जो है इस टाइप की प्लान कर रही है। ये उनकी प्लानिंग है कि वर्ल्ड लेवल पर जो बिजनेस को उन्होंने एक्सपेंड करना है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ 2017 एंड 18। कंपनी ने 2017 और 18 में 20,000 करोड़ रुपीस का जो है इन्वेस्टमेंट की। कब? 2017 और 18 के अंदर। इन्वेस्टमेंट किस में हुई? एक्विजिशंस एंड प्लान्स टू एक्सपेंड ओवरसीज, मींस कि इंडिया लेवल पर, मींस ग्लोबल लेवल तक बिजनेस को एक्सटेंड करने की वो प्लानिंग कर रही थी 2017 और 18 में। द कंपनी ऑलवेज बिलीव्ड टू बी हेड ऑफ द डिमांड, मीन्स कंपनी हमेशा क्या बिलीव करती थी कि डिमांड से भी आगे जाना है, उसे जितना डिमांड होगा उससे भी ज़्यादा उसे आगे टारगेट पूरा करना है। लास्ट ईयर टू IOC had invested close to 20,000 crore including around 16,000 crore in various Indian projects and on acquisition for upstream in Russia। जो लास्ट ईयर में जो IOC कंपनी ने नियर अबाउट 20,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, राइट, 20,000 का तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से इंडियन प्रोजेक्ट के अंदर 16,000 करोड़ रुपए और रूस में अपस्ट्रीम जो पॉलिसी के अंदर उन्होंने जो है वो भी प्रोजेक्ट उन्हीं के अंदर इंक्लूड थे। मीन्स अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट जो है उन्होंने फिर क्या किया, इट इज़ नॉट वर्दी बिटवीन 2012-17 IOCL
ended up investing around 75,000 crore against the targeted plan investment of around 56,200 crore. ये जो पॉइंट नोट करने वाला है कि 2012 और 17 के बीच IOCL ने नियर अबाउट जो है वो टारगेट था उनका 56,200 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये टारगेट था, बट 75,000 करोड़ रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए. All investment have been refinery expansion, upgradation of quality of refineries, building new pipeline, getting more aggressive in जो है petrochemical project, setting up new natural gas facilities etc. जो ये उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी फील्ड में की? रिफाइनरी एक्सटेंशन, राइट, और रेफिनरीज की क्वालिटीज में इम्प्रूवमेंट करना, न्यू पाइपलाइन लगाना, न्यू पाइपलाइन उन्होंने बिल्ड करने का टारगेट था, और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के अंदर जो उन्होंने अब एंट्री करनी थी, एक एग्रेसिव नेचर लेकर उन्होंने एंटर करना था, और नेचुरल गैस की जो है फैसिलिटी भी उन्होंने अब एक्स्टेब्लिश करनी थी. ये उनके टारगेट थे, राइट स्टूडेंट. IOC इज ऑल्सो लुकिंग एट द ओवरसीज मार्केट. IOC का जो अब फोकस कहाँ था? IOC का फोकस था ओवरसीज मार्केट के अंदर एंटर करना, राइट. Recently it was decided to open an office in Bangladesh apart from talking to the government of Bangladesh on many accounts. अब उनका जो है मोस्टली जो है फोकस था जो है ओवरसीज मार्केट के अंदर एंटर करना, और कई जो है उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर तो बांग्लादेश जो है गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने जो है ऑफिस खोलने का जो है डिसीजन ले लिया था, राइट. और कई प्रोजेक्ट के ऊपर तो उन्होंने जो है आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए थे, राइट, कि बांग्लादेश जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने आपस में बातचीत कर ली थी, और उनका मेन पर्पज था LPG और नेचुरल गैस. ये उनके जो है मुद्दों में, उनके जो प्रोजेक्ट में इंक्लूड थे, राइट स्टूडेंट, कि इनके ऊपर वो अब डिसाइड कर रहे थे, उनकी टॉकिंग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल रही थी. LPG एंड नेचुरल गैस were it in trying to take linkage from IOC pipeline going up जो है धर्मा जो प्रोजेक्ट एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर बिफोर, जो कि दमरा जो है प्रोजेक्ट, अब कंपनी की किस पे फोकस कर रही थी? अब कंपनी एफर्ट्स कर रही थी कि जो दमरा जो प्रोजेक्ट है जो कि पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल की बाउंड्री से होकर IOC पाइपलाइन को अब बांग्लादेश नेटवर्क के साथ भी जोड़ दिया जाए, ये उनके मन में प्लान चल रहा था, राइट स्टूडेंट. फॉर नेपाल IOC प्लान्स टू बिल्ड ए पाइपलाइन इन जो है पाइपलाइन बिटवीन जो है मोतिहारी टर्मिनल ऑफ IOCL. अब नेपाल के लिए भी जो कि मोतिहारी टर्मिनल और वहाँ पर जो फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए IOC की एक पाइपलाइन जो है कंस्ट्रक्ट करने की भी एक प्लानिंग थी, राइट स्टूडेंट. एंड देयर ओन फैसिलिटी इनसाइड नेपाल, और जो है नेपाल के अंदर जो एक्स्टेब्लिश करना चाहते थे ये इस टाइप की फैसिलिटीज. द कंपनी हैव ऑलरेडी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Bhutan and looking at newly opening markets such as Myanmar. अब इसके लिए उन्होंने कंपनी ने क्या किया? भूटान के साथ जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है साइन अप किया, जिसमें म्यांमार जैसे न्यू मार्केट के अंदर भी अब वो एंट्री करने के बारे में देख रही थी, राइट. द कंपनी ऑलवेज फील्स दैट दे हैव टू कीप देयर आइज ओपन फॉर न्यू एक्विजिशंस. कंपनी हमेशा क्या फील करती थी कि किस टाइप से उसकी जो आइज थी नई कंपनीज को अपने अंडर लेना, नई जो प्रोजेक्ट में एंटर करना, ये जो मेन फोकस रहता था. द कंपनी हैज गोट रिजर्व एंड वर एबल टू जनरेट फंड्स थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स. कंपनी के पास जो काफ़ी रिजर्व थे, काफ़ी रिजर्व उन्होंने जो है इकट्ठे कर रखे थे,
और अगर उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कभी नीड होगी तो वो इंटरनल एक्रूवल्स के साथ साथ जो है लोन लेकर भी मीन्स ईजिली वो फंड को अरेंज कर सकते हैं, राइट, कि मीन्स इंडिया से भी, और अगर उन्हें लगेगा कि ओवरसीज मार्केट, दोनों में से जो उन्हें जो है चीफली होगा, चीफर होगा, वहाँ से वो बोरो कर लेंगे। उनके प्रोजेक्ट पर फोकस था, मनी की प्रॉब्लम उन्हें नहीं थी, वो इजली अरेंज कर सकती थी। तो हमने जो IOC का एग्जाम्पल लिया कि किस टाइप से कंपनी जो छोटे छोटे स्टेप पर पहले प्लानिंग कर रही थी और फिर उससे अचीव करने की कोशिश कर रही थी, राइट। इंट्रोडक्शंस, यू हैव जस्ट रीड अबाउट द प्लान्स ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, कि हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया है इंडियन ऑयल जो है कंपनी लिमिटेड। Of course, they are broad statements given by the company. They have to be broken down into steps for implementation. कि ये जो एक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, और क्योंकि इसके पीछे क्या राइट किया है, लिमिटेड, तो इट मीन्स पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और ये क्या है, इसने ब्रॉड प्लानिंग की हुई है। और कंपनी क्या कर रही है कि अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि उन्हें वो ईजिली अचीव कर ले। उसकी जो है अपनी योजनाएं हैं, अपनी प्लानिंग है, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टेप उठा रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनी विद नेशन वाइड रीच स्ट्रेविंग टू बी वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन इंडिया। और ये जो हमने कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, ये अपने जो है लक्ष्यों को मीन्स अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है, और टॉप कंपनियों में से जो है एक है, क्योंकि इसने इन्हीं प्लानिंग्स के द्वारा जो टॉप पोजीशन अचीव की, जो कि अभी हमने डिस्कस भी की थी कि 500 जो है लिस्टेड कंपनियों में से जो कि टॉप रैंक था, उनमें से टॉप जो रैंकिंग की कंपनी है। Furthermore, every organization, whether it is government owned, privately owned business or a company in private sector, planning requires. चाहे कोई कंपनी ले लो, गवर्नमेंट ओन्ड हो चाहे प्राइवेट हो, राइट, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, सबको प्लानिंग की नीड होती है। इसी टाइप से हमने देखा कि ये कंपनी भी प्लान कर रही है, और नेशनल लेवल पर जो है कंपनी का एग्जांपल है जिसने कि टॉप पोजीशन करने के लिए चीफ बहुत जो स्ट्रगल किया है, और सब कंपनी में प्लान की नीड होती है, राइट। हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है, कंट्री के जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाती है, राइट। वाइल अदर कंपनी है बिग प्लान्स, कुछ कंपनियों के क्या होते हैं, बिग प्लान्स भी होते हैं, राइट। हर कंपनी अपनी अपनी जो है अकॉर्डिंग जो प्लान्स बनाती है। जैसे प्लान्स किस लिए बनते हैं, सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान एटसेट्रा। कंपनी अपनी सेल्स को अचीव करने के लिए जो सेल्स का टारगेट रखती है उसके लिए प्लानिंग करती है, प्रोडक्शन टारगेट रखती है। सब कंपनी की कुछ ना कुछ टारगेट होती है जिनको वो अचीव करना चाहती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि बिना प्लानिंग के तो क्या होगा कि बिना प्लानिंग द मैनेजर हु एक्ट विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट, कि एक मैनेजर जो बिना प्लानिंग वर्क करता है तो उसे सीख लेना चाहिए कि कैसे बिना प्रॉफिट के बिजनेस रन कर सकता है। वो प्रॉफिट होंगे ही नहीं उस बिजनेस में जो बिना प्लानिंग वर्क करेंगे, राइट स्टूडेंट। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हो तो आप क्या फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। All business firm would like to be successful, increase their sales and earn profit. हर बिजनेस जो अचीव करना चाहता है, जो अचीव कर सक्सेस, इसके लिए वो क्या करता है, अपनी सेल्स बढ़ाता है। All manager dream of these and strive to achieve these goals. हर मैनेजर जो ये होप होती है उसका ये ड्रीम होता है, उसकी कामना होती है कि किस टाइप से उसने जो है अपने टारगेट को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, राइट। ये उसके जो ड्रीम होते हैं जिसको अचीव करना चाहता है उसके लिए जो है वो स्ट्रगल करता है, right? But to turn these dreams into reality, managers need to work hard in thinking about the futures. But in dreams को एक्चुअल में जो रियलिटी में कंप्लीट करने के लिए जो एवरी मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, उससे जो है देखना पड़ता है कहाँ, फ्यूचर में।
फ्यूचर के बारे में उसे पहले से एस्टिमेट लगाना पड़ता है। हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन एंड अचीविंग टारगेट। फ्यूचर में देखना, उसे प्रेडिक्शन लगाना और टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना, राइट। ये जो वर्क उसे करने पड़ते हैं अगर वो टारगेट अचीव करना चाहता है, अगर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस। ड्रीम जो है तभी जो है रियलिटी में जो अचीव किए जा सकते हैं अगर बिजनेस मैनेजर है एडवांस में जो सोचता है उसको ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि किसी भी काम को करने से पहले वो डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और यही प्लानिंग का क्या है, इसेंस है, सार है, कि प्लानिंग के अंदर यही बातें जो है सोची जाती हैं, राइट स्टूडेंट। कि मीन्स प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है 5 फंक्शन। 5 फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन जो प्लानिंग है, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड देन फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। इट मीन्स मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग। इट्स दैट दी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि अदर फंक्शन जो है प्लानिंग के बाद ही स्टार्ट होते हैं, राइट। So long planning does not determine the objective and the method of achieving those objective, the other function like organizing, staffing, directing and controlling are meaningless। कि अगर प्लानिंग में अच्छे से आप डिसाइड नहीं करते हो, आपने डिसाइड ही नहीं किया ऑब्जेक्टिव, और मेथड्स भी डिसाइड किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग ही नहीं की है तो बाकी जो फंक्शन है मैनेजमेंट के कौन कौन से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 4 के 4 वो सारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट। प्लानिंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटीज टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है जिसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट लेस डाउन किए जाते हैं, मीन्स सेटअप किए जाते हैं कि हमारा टारगेट ये रहेगा, हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, राइट। अंडर दिस इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड whom इज टू बी डन, कि कौन करेगा, कब करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बातें एडवांस में डिसाइड करना। इट मीन्स प्लानिंग रेफर्स टू दी थिंकिंग बिफोर एंड, कि काम को करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है, राइट स्टूडेंट। डिसाइडिंग अबाउट दोज एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्लानिंग। A problem about taking decision on these matter arise when there are more than one possible answer. Therefore, it can be said that planning is a process of choosing. कि प्लानिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास किसी भी मैटर पर डिसाइड करने के लिए मोर देन वन ऑप्शन होती है। कोई भी हमें जो है जब आंसर जो है सिलेक्ट करना है तो हमारे पास मोर देन वन आंसर है, उसमें से हमें बेस्ट को चूज करना है। तो प्लानिंग क्या है, जे प्रोसेस ऑफ चूजिंग, राइट। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुटज एंड ओडोनेल, कुटज एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनती है प्लानिंग की, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, राइट। थिंकिंग बिफोर हैंड, किसी भी काम को करने से पहले सोचना। और प्लानिंग एक प्रोसेस है जो उसमें चूजिंग जो एक्टिविटी होती है, चीफ ऑब्जेक्टिव जो है इज टू बी एंटिसिपेटेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट एंड गिव इट डिजायर एक्शंस, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और एक डायरेक्शन जो है मिल जाती है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है उसको कैसे अचीव करना है, राइट। इन रियलिटी प्लानिंग बिकम्स नेसेसरी when there are many alternative to choose from, कि जहाँ पर हमें कई अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से एक बेस्ट को चूज करना है, तब प्लानिंग वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, तब वहाँ तो प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का जो फोकस होगा
ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा, क्योंकि अगर प्लानिंग ही रॉन्ग हो गई, ऑब्जेक्टिव आपने जो डिसाइड किया उसको अचीव करने के मेथड रॉन्ग हो जाएंगे, तो सारे फंक्शन ही वेस्ट हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। प्लानिंग का ऑलवेज फोकस होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और प्लानिंग इज परवेसिव, चाहे हम बिजनेस एक्टिविटी करें चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी करें, बट प्लानिंग की तो हमें नीड पड़ती ही पड़ती है। यहाँ तक कि हाउस होल्ड वर्क को भी करने के लिए प्लान करना पड़ता है, राइट। प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं होगा कि प्लानिंग आपने एक बार कर दी और फ्री हो गए। प्लानिंग आपको टाइम टू टाइम फिर से करनी पड़ती है। मेन प्लानिंग कर दी और उसमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है चेंजेस भी करने पड़ते हैं। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, राइट। प्लानिंग में हम जो डिसीजन कर लेते हैं बहुत से अल्टरनेटिव में से, हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं, उनमें से हम बेस्ट को चूज करते हैं। इसलिए प्लानिंग को हम बोलते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। इट इज रिलेटेड टू दी थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने से पहले सोचना प्लानिंग है। इट मीन्स दैट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ए प्लानर हैज mainly to think about the following questions: what to do, how to do it, when to do it, who is to do it, right student? These all are the introduction of the planning. I hope you all understand the introduction of planning. We will meet in next video with the concept of planning. Thank you. Have a nice day.